नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर करीब 90% हो गई है। कल इस बीमारी से 3,232 मरीज ठीक हुए। अब तक 2,46,572 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 25,544 सक्रिय मामले हैं। कल संक्रमण के 2,086 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 590 मामले जयपुर जिले में मिले। इनके अलावा जोधपुर में 201, कोटा में 149, अजमेर में 112, अलवर में 101, उदयपुर में 99, नागौर में 83 और भीलवाड़ा में 81 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक इस बीमारी से 2,370 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच देश में कोविड-19 से अब तक 90 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.2% हो गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 43,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। श्रीगंगानगर जिले में कोविड-19 संक्रमण को रोकने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से महीने भर के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस प्लान के तहत पूरे महीने अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान विभिन्न सरकारी वाहनों के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। रंगोलियां सजाई जाएंगी, जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी, राजकीय निजी कार्यालयों में मास्क बांटे जाएंगे। कोरोना काल में यात्रियों की संख्या में कमी के कारण रेलवे ने जयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन 8 दिसंबर से बंद करने का फैसला किया है। लॉकडाउन के हटने के बाद इस ट्रेन को रोजाना क्षमता के सिर्फ 30% यात्री भार ही मिल रहा था। वंदे भारत मिशन के 8वें चरण को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। ये चरण 1 नवंबर से शुरू हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस चरण के बढ़े हुए समय में 15 देशों से 897 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 1.5 लाख लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में प्रभावित हुई शिक्षा को सुचारू करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कल जयपुर में इस संबंध में हुई बैठक में परीक्षा और पाठ्यक्रम को लेकर बने प्रस्तावों पर अधिकारियों ने चर्चा की। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स का सिलेबस कम करने का निर्णय हो चुका है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही कम कर चुका है। उससे ज्यादा कम नहीं किया जाएगा। परीक्षा और पास होने के लिए निर्धारित अंकों में बदलाव करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कोटा जिले के सुल्तानपुर में ट्रक और जीप की आमने सामने की टक्कर में जीप में सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा देगोद थाना क्षेत्र के उमेदपुरा पेट्रोल पंप के पास हुआ। जीप में 11 लोग सवार थे। ये लोग कोटा धान मंडी में धान बेचकर वापस मध्यप्रदेश की ओर जा रहे थे। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का कोटा के एमबीएस अस्पताल और मामूली रूप से घायलों का सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार किया जा रहा है। उधर हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली के चक 6 बीएचएम धोरेवाला गांव में कल रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस चरण में 46 पंचायत समितियों में कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनावों में नाम वापसी के बाद 7,249 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इन सभी निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नौसैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।